हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर की हूँ एक नारियल खोल में रखेंगे ढेरों साड़ियाँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, इस तरह का हेवी जरीदार वर्क वाला साड़ी हम वेयर तो करते हैं, लेकिन इसे मेंटेन करके रखना सबसे बड़ी दिक्कत होती है। और इस तरह का साड़ी को हम एक दो बार वेयर करते हैं, उसके बाद लॉन्ड्री में देते हैं। एक साड़ी का चार्ज लॉन्ड्री में काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी कि लॉन्ड्री में साड़ी देना मतलब बहुत ही ज़्यादा पैसों की बर्बादी। तो इससे अच्छा है कि आप घर पे ही इसे धोएं। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हेवी वर्क वाला साड़ी हो या फिर इस तरह का जरीदार साड़ी को हम घर पर किस तरह से धोएं। तो जब भी आपको जो भी साड़ी धोना है, अलमारी से निकाल के उस साड़ी को अच्छी तरीके से इस तरह से खोल लीजिए। ठीक है, डायरेक्ट अलमारी से निकाल के उसे धोने के लिए मत डालें। पहले अच्छी तरीके से आपको खोलना है। उसके बाद एक टब में पानी ले लीजिए। तो पानी यहाँ पर आप नॉर्मली लीजिएगा, टैप वाटर ले सकते हैं। और यहाँ पर हम लेंगे शैम्पू की जगह यहाँ पर आप इजी का इस्तेमाल ले सकते हैं, लेकिन किसी भी हालत में आपको वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल साड़ी धोने में बिल्कुल भी नहीं लेना है। उसके बाद यहाँ पर 1 चम्मच नमक भी ऐड कर देंगे पानी के साथ। दोनों ही चीज़ों को अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। तो सबसे पहले हम साड़ी की बॉर्डर को हल्के से इस तरह से रब करते हुए साफ कर लेंगे, क्योंकि साड़ी में से सबसे ज़्यादा गंदगी साड़ी की बॉर्डर में होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का हेवी वर्क वाली साड़ी हो या फिर जरीदार साड़ी को कुछ ही घंटों के लिए और एक ही 2 बार पहनते हैं, इसलिए ज़्यादा ये गंदे होते नहीं है। अब हमें इस साड़ी को 10 से 15 मिनट के लिए इस सॉल्यूशन में भीगने के लिए छोड़ देना है, ताकि साड़ी में जो भी पसीने की बदबू है या फिर थोड़ी बहुत गंदगी है वो साफ हो जाए। और ये देखिए फ्रेंड्स, पानी बिल्कुल साफ है, यानी कि साड़ी बिल्कुल भी गंदे नहीं थे और इस तरह का साड़ी ज़्यादा गंदे होते भी नहीं है। बेकार में हम लॉन्ड्री में दे करके हम अपना पैसा खर्च करते हैं। तो अब से इन साड़ियों को आप इस तरह से घर बैठे ही क्लीन कीजिए। इसमें ज़्यादा मेहनत बिल्कुल भी नहीं लगती है, बस 2 से 3 प्रोसेस को फॉलो करना है। अब इस सॉल्यूशन से साड़ी को हम उठा लेंगे और उसके बाद हम लेंगे गुनगुना पानी। अब हम गुनगुना पानी से साड़ी को खंगाल लेंगे। गुनगुना पानी का इस्तेमाल हमें इसलिए करना है ताकि साड़ी की मटेरियल बिल्कुल भी खराब ना हो। और साड़ी को खंगालते टाइम ध्यान रखिएगा, इसे कस के नहीं निचोड़ना है, नहीं तो साड़ी में रिंकल आ जाएगा। तो साड़ी की जो पानी है ना, उसे हम इस तरह से देखिए हल्के से दबाते हुए इसे निचोड़ लेंगे, ताकि इसमें बिल्कुल भी रिंकल ना आए। अब हमें साड़ी को 10 से 15 मिनट के लिए रस्सी में टांग देना है, ताकि साड़ी की जो एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छे से ड्रेन हो जाए। अगला प्रोसेस के लिए हमें यहाँ पर टब में लेना है थोड़ा सा पानी, और पानी के साथ हम मिक्स करेंगे पकी हुई चावल की पानी, यानी कि मांड। और साड़ी में मांड का इस्तेमाल आप जब भी कीजिए, इस तरह से पानी के साथ मांड को मिक्स करके ही कीजिएगा। रॉ मांड का इस्तेमाल साड़ी में कभी भी ना करें, क्योंकि रॉ मांड का इस्तेमाल साड़ी में करने से साड़ी का मटेरियल खराब हो जाता है। और साड़ी में मांड का इस्तेमाल करने से साड़ी में नयापन आता है। सदियों से साड़ी में मांड का इस्तेमाल किया जाता है, और साड़ी में नयापन लाने के लिए लॉन्ड्री में भी साड़ी में मांड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साड़ी को जब अब इस तरह से निचोड़ेंगे ना, तो हल्के से दबाते हुए निचोड़िएगा। बहुत कस के साड़ी को नहीं निचोड़ना है, नहीं तो साड़ी में रिंकल आ जाएगा। उसके बाद साड़ी को इस तरह से रस्सी में कुछ देर के लिए टांग दीजिए, ताकि एक्स्ट्रा पानी अच्छे से ड्रेन हो जाए। उसके बाद साड़ी को जब आप सूखने के लिए रस्सी में टांगे, तो इस तरह से अच्छे से फैला दीजिएगा, ताकि साड़ी में बिल्कुल भी रिंकल ना आए। क्योंकि इस तरह का साड़ी सूखने के बाद जब इसमें रिंकल आ जाते हैं ना, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, प्रेस करते टाइम बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, साड़ी हो चुकी है ड्राई। अब हमें साड़ी को प्रेस करनी है, और साड़ी को प्रेस करते टाइम भी हमें एक ट्रिक फॉलो करना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट हमें साड़ी के ऊपर प्रेस कभी भी नहीं चलाना चाहिए, इससे कि साड़ी की जो वर्क होती है ना, वो खराब हो जाती है। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, ले लीजिए पतला सा कोई सा भी कॉटन का दुपट्टा या फिर बेडशीट भी आप ले सकते हैं, उसे साड़ी के ऊपर बिछा दीजिए। उसके ऊपर से आप गरम प्रेस को चलाइए, इससे साड़ी भी अच्छी तरीके से प्रेस हो जाएगा। साड़ी का बिल्कुल भी वर्क खराब नहीं होगा, चाहे स्टोन वाली वर्क हो या फिर इस तरह का जड़ी वाली वर्क। ठीक है, अब साड़ी जब इस तरह से प्रेस हो जाए, साड़ी को जब आप फोल्ड करके रखें, तो उससे पहले आप एक काम और कीजिएगा, ले लीजिएगा न्यूज़पेपर, और साड़ी के बीच में न्यूज़पेपर को इस तरह से रखते हुए उसके बाद ही साड़ी को आप फोल्ड कीजिएगा। साड़ी में न्यूज़पेपर डाल के रखने
रखने से साड़ी में कभी भी नम नहीं पकड़ेगा, क्योंकि न्यूज़पेपर किसी भी तरीके की मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है और साड़ी का ग्रिप भी अच्छा बना रहता है। साथ ही साथ आपका साड़ी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। साड़ी को जो हम बीच बीच में धूप दिखाते हैं ना, बिना धूप दिखाए हुए भी अलमारी में साड़ी को आप रखेंगे तब भी आपका साड़ी बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। ठीक है, साड़ी में नम वगैरह बिल्कुल भी नहीं पकड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको और एक चीज़ बताऊंगी, जब भी आप साड़ी को हैंगर में लगाएं, यहाँ पर और एक काम करना है, इससे कि आपके लिए बहुत ज़्यादा सुविधा हो जाएगा। जैसे कि साड़ी जब भी हम वेयर करते हैं तो साड़ी के साथ मैचिंग का ब्लाउज पेटीकोट भी हम वेयर करते हैं, लेकिन कई बार मैचिंग का ब्लाउज या फिर पेटीकोट बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिलता है। तो आप क्या कीजिए, इस तरह से साड़ी के साथ ब्लाउज और पेटीकोट को भी साथ में रखा करें। पेटीकोट को जब आप रखें तो साड़ी को जब फोल्ड करें उसी टाइम पेटीकोट को साड़ी के अंदर डाल दीजिए और ब्लाउज को रखते टाइम साड़ी को हैंगर में लगाने के बाद साड़ी को ब्लाउज इस तरह से पहना दीजिए। इससे कि स्पेस भी बचेगा और जब भी आपको जिस भी कलर का साड़ी पहनना है, साथ ही साथ उसका मैचिंग का ब्लाउज और पेटीकोट भी आपको बहुत ही इजीली मिल जाएगा। है ना कितना यूजफुल सा क्लेवर हैक जो आपका बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। अब मैं आपको बताऊंगी और एक यूजफुल सा हैक। इसके लिए यहाँ पर हमें चाहिए नारियल का खोल। ठीक है, तो इस तरह से नारियल का खोल जो हम सभी के घरों में होता है। अब आप सोच रहे होंगे इस खोल का हम क्या करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, लेंगे कुछ कच्चे चावल के दाने और कुछ कच्चे चावल के दाने इस तरह से नारियल खोल में डाल दीजिए और साथ ही में हमें चाहिए कोई सा भी खुशबूदार टैल्कम पाउडर। अगर आपके घर में टैल्कम पाउडर एक्सपायरी है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ, खुशबूदार टैल्कम पाउडर लीजिएगा और इस तरह से मिक्स कर दीजिएगा चावल के साथ। उसके बाद आप यहाँ पर चाहे तो टिश्यू पेपर के मदद से इसे कवर कर सकते हैं या फिर फॉइल पेपर के मदद से कवर कर दीजिएगा और टूथपिक के मदद से छोटा छोटा सा छेद बना दीजिएगा, ताकि इसकी जो खुशबू है या फिर जो चावल के असर है वो बाहर निकल के आ पाए। और अब हम इसका यूज़ लेंगे अलमीरा में। जैसे कि हम अपने अलमीरा में काफ़ी सारी साड़ियाँ रखे हुए होते हैं और इन साड़ियों को हम खूब जतन से रखते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी इन साड़ियों में नमी पकड़ लेता है, छोटी छोटी सी कीड़े दिखने लगता है, साथ ही साथ बैड स्मेल भी छोड़ता है। लेकिन अगर बीच बीच में इन साड़ियों को धूप दिखाया जाए तो इस तरह का दिक्कत होता नहीं है, नमी वगैरह बिल्कुल भी नहीं पकड़ता है। लेकिन हमें टाइम नहीं मिल पाता है कि हम बीच बीच में या फिर टाइम टू टाइम इन साड़ियों को धूप दिखाएं। तो इसके लिए ये जो सॉल्यूशन हम बना करके तैयार किए हैं ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। अलमीरा के किसी भी एक कोने में इसे रख लीजिए तो इस तरह से दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगा, ना साड़ियों में नमी पकड़ेगा, ना इसमें कीड़े मकोड़े लगेंगे या फिर बैड स्मेल भी नहीं रहेगा, क्योंकि चावल किसी भी तरीके की नमी को खींचने में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। साथ ही साथ टैल्कम पाउडर की वजह से जब भी आप अलमारी खोलेंगे तो विनी विनी सी खुशबू आती रहेगी। तो इन महंगी महंगी साड़ियों को हम इस तरह से मेंटेन करके रख सकते हैं, इससे कोई मेहनत भी नहीं लगेगा। साथ ही साथ आपका साड़ी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बेफिक्र होकर के आप इस तरह से ये सॉल्यूशन को बस अलमीरा के किसी भी एक कोने में रख लीजिए। है ना कितना यूजफुल सा आइडिया। आई होप ये ट्रिक भी आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। उम्मीद है आज का वीडियो बहुत ही यूजफुल लगा है। अगर वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।